दोस्तों, इन्वायरमेंट की 400 पेज की बुक पढ़ने के बाद भी अगर पीवाईक्यू देखते ही मान आपका दिमाग ब्लैंक हो जा रहा है तो प्रॉब्लम आपकी मेमोरी नहीं है, प्रॉब्लम है आपने गलत चीजों को पढ़ा है। यूपीपीसीएस के 209 वेरीफाइड पीवाईक्यू इसे प्रूव भी करते हैं। 2025 के इन्वायरमेंट में अप्रोक्सीमेटली 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, अप्रोक्सीमेटली 19 क्वेश्चन पूछे गए थे और जीरो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो। अब यूपीपीसीएस सिर्फ फैक्ट नहीं पूछता है, फैक्ट के पीछे कॉन्सेप्ट और टेस्ट करता है कि क्या आप उस ट्रैप को समझ रहे हो। तो ध्यान से सुनिएगा, आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। लेकिन इसी के साथ में ये भी डिकोड करेंगे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हमें ज्यादा आउटपुट मिल सकता है। तो जो भी आज बात होगी सब पीवाईक्यू बेस्ड बात होगी और सब डिटेल में बात होगी। स्पेशली 2014 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू को हमने डिटेली में किया है। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ चीजें समझाने से पहले आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ में मुझे क्या पता चला कि 2014 में इतने क्वेश्चन आए, 2025 में अप्रोक्सीमेटली 19 आए, 13, 21, 19। अब ये 19 में करंट अफेयर भी होंगे और इस 19 में स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने एक ग्राफ है, ये आपको समझ में आ रहा है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां से आपके सब क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2016 में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए वो फैक्ट पूछे गए। धीरे धीरे ये फैक्ट का वेटेज कम होते गया और 2025 में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ गए, ये आपको देखने में मिल रहा है। तो कहां से 2023 में 2022 में आपको दिख रहा है कि ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हुआ है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो डायरेक्ट फैक्ट पे ना होके थोड़े कॉन्सेप्ट बेस पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि किस तरीके से फ्रिक्वेंटली कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूं ताकि आपको समझ में भी आए। अब यूजुअली क्या होता है, हमें ये टॉपिक पता है कि ठीक है बायोडाइवर्सिटी या प्रोटेक्टेड एरिया मतलब जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा हमने टॉपिक देख लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्लीन एनर्जी है, ठीक है बोले चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इकोलॉजी इकोसिस्टम है, ओके, परिस्थितिकी एवं परितंत्र है। और उसके बाद क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेयर, जलवायु परिवर्तन एंड वायुमंडल, ये आपने देख लिया। अब मैं इसके बारे में कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक एक टॉपिक को समझने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये है आपका, प्लीज इसको डाउनलोड जब आपको मिलेगा तो ये वाला पेज स्पेशली प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ये आपको टॉपिक बताएगा। मेरा काम क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक डिटेल में चीजें समझाता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया था, विच इज द वेल नोन बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, वायु प्रदूषण की सुपरिचित जैव सूचक कौन सा है। तो अब हमें बताना है बायो इंडिकेटर कौन कौन सा है एयर पॉल्यूशन में। तो अब ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 107 था। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे इंडिकेटर पूछा गया था पॉल्यूटेंट का। तो सबको पता है, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को नहीं पता है, लेकिन यही सेम क्वेश्चन 2025 में आया। किस तरीके से है, यहाँ पे एसर्शन रीजन के तौर पे पूछा गया और सिर्फ एक फैक्ट को नहीं पूछा गया, दो फैक्ट को पूछ लिया गया कि यहाँ पे एक तो लाइकेन तो सबको पता है, हाँ ठीक है, अभी तो मैं किसी से भी पूछूंगा कोई भी बता देगा फटक से लाइकेन होगा। क्यों? क्योंकि उसने इतनी बार पढ़ चुका है, तो उसे ये पता है कि लाइकेन तो होगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, है ना। तो अब बात आती है कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हुआ है। पहले फैक्ट बेस्ड था जो कि मैंने भी आपको दिखाया 2019 में, और 2025 में आते मान उस स्टेटमेंट को बड़ा कर दिया। ये चीज समझ में आ गई। अब हम चलते हैं कि किस किस तरीके से चल रहा था। ठीक है, पहले ध्यान से सुनिएगा, एक एक टॉपिक के ऊपर जब हम बात करेंगे। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पे हम बात कर रहे हैं, तो इकोलॉजी इकोसिस्टम में ये प्रूफ है। कभी इकोलॉजिकल नीचे के ऊपर से क्वेश्चन पूछा है जो कि 2022 में है, और 2024 में फिर यही क्वेश्चन को पूछा। मतलब क्या हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन जो रिपीट होने के जो चांसेस है, जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है कि अब जो तरीका पूछा जा रहा है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पे ज्यादा पूछा जा रहा है। ओके, अब इसके बाद 2025 का क्या है, 2025 में क्वेश्चन नंबर 5 था कि 1% एनर्जी कैप्चर्ड एंड 10% एनर्जी रूल एज ए टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। जिसने दिया है 2025 के क्वेश्चन पेपर, उनको पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ठीक है मैं इस तरीके से कर रहा हूं, इस तरीके से पढ़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है। अब सेम क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज और एटमॉस्फेयर का। ये भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि 12 साल के 12 बार हर बार ये पूछा गया क्लाइमेट चेंज से। क्यों? करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है और इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत सारे अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे ओजोन के क्वेश्चन पूछे गए थे 2014 में, उसके बाद 18 में आया, 20, 21 में आया, 23 में आया, इवन 25 में भी आया क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 62 में।
अलग तरीके से पूछता है जैसे ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछ लेगा, क्योंकि 2016 और 2022 में क्वेश्चन नंबर के साथ लिखा हुआ है, और 2024 में आईपीसीसी की रिपोर्ट के रिगार्डिंग पूछ लिया था। सेम चीजें यहां पे भी यही है। मैं इतनी ज्यादा तो पकाऊंगा नहीं ना, आप भी बोलोगे यार सर ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि मैं ये नहीं बोलता कि आप पूरा बुक पढ़ लो, पढ़ो यार, कोई मैं मना भी नहीं कर रहा कि मत पढ़ो, लेकिन प्रायोरिटी डिसाइड करिए। जब एग्जाम को बचा होगा 1 महीना ना, तो आप पूरी बुक नहीं पढ़ पाओगे, सिर्फ सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ पाओगे। तो वो सेलेक्टेड चैप्टर में सबसे पहला बता दे रहा हूं, ठीक है, जिसका आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो। तो यहां पे दिख रहा होगा वेरी हाई टू हाई, ये आपके पूरे जोन में होना चाहिए। मतलब मुझे पॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में अच्छे से पता, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी और प्रोटेक्टेड एरिया, ये 5 तो मुझे किसी भी हाल में आने ही चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, कन्वेंशनल डे, ये आप सब तो अपने करंट अफेयर के हिसाब से कर लोगे, लेकिन ये 5 टॉपिक तो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद तो ठीक है मैं सब कर लूंगा, है ना। तो इन्वायरमेंटल, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था जो कि 2014 में, 21 में और 22 में पूछा है, जैसे इन्वायरमेंटल एक्ट, इसका ईयर पूछ लिया कि कौन से ईयर में आया था। तो इस ईयर में जितने लोग ने दिया है पेपर उनको समझ में आ रहा होगा, और जितने लोग पीवाईक्यू अच्छे से देख रहे हैं तो उतने लोगों को तो और अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फिर आया क्या, लाइकेन के बारे में, सॉरी, फिर मेन कोर्स में क्या आया था, बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में पूछा। तो ये कब आया था, ये 2015 में आया, 2016, 17 और उसके बाद 2023 में आया। फिर लाइकेन के बारे में पूछा, लाइकेन एज ए एयर पॉल्यूटर इंडिकेटर के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया था, जो कि 2015, 19, 21 और 25, देख रहे हो कितनी बार रिपीट हुआ। फिर वर्ल्ड ओजोन डे के ऊपर 16 सितंबर जो होता है, अब यहां पे पूछ लिया गया 2014, 21 और 25, ये 3 चीज पूछ ली गई। फिर सुपोषण, इथ्रोफिकेशन के बारे में पूछ लिया गया। अब इथ्रोफिकेशन बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। तो क्या मुझे देखने मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि पीवाईक्यू को मैंने बताया, एक तो आपको लाइकेन का एग्जांपल दिया था, दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, देखिए ओजोन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन परत के संदर्भ में कौन से कथन सही है, ऐसे क्वेश्चन आए थे 2025 में, ठीक है, विथ रेफर्स टू दी ओजोन लेयर विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब यूवी रेस के बारे में पूछा था, और इसके साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पूछा। 2 होता है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और एक कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो अब जो हमारे घर में एसी आती है वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से आती है। मुझे सिर्फ कमेंट करके बताना, जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कब से इंप्लीमेंट हुआ कि हर एसी रेफ्रिजरेटर में जितने भी ठंडी करने वाली चीज है उसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, और कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तौर पे ये हुआ था, प्लीज बताइएगा तो मुझे भी पता चलेगा आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना। अब मुझे क्या समझ में आया कि अंडरलाइन कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ गया, ओजोन ब्लॉक, यूवी रेस, ये सब मुझे समझ में आ गया। अब यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है जब कम दिन बचे होते हैं ना, कि मुश्किल से बचे जैसे 20 दिन 25 दिन, और उस टाइम पे आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो हौच पौच क्या मचता है। सबसे पहली चीज, मुझे घटना चक्र पढ़नी है, मुझे अपने नोट्स पढ़ने हैं, मुझे अपने क्लासेस के नोट्स पढ़ने हैं, मुझे करंट अफेयर पढ़ने हैं। अब ये सबसे बच के लिख लोगे तो कुछ लोग दिमाग में आएगा स्पेक्ट्रम पढ़ना है, फिर उसके बाद आपका बीपी चंद्र पढ़ना है, फिर इन्वायरमेंट के बारे में कुछ पढ़ना है, ऐसे मल्टीपल चीजें दिमाग में आती है। लेकिन जब आपके पास ऐसे पूरी लिस्ट रहेगा अवेलेबल कि मुझे ये चीजें प्रायोरिटी देनी है, तो आप अपने नोट्स में, अपने करंट अफेयर में, अपने क्लासेस के नोट्स में ये चीजों को आप अलग करके अच्छे से पढ़ पाओगे। तो मेरा मकसद ये है कि आपको बताना कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। जैसे अभी यूपी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यूपी बेस्ड में क्या आ रहा है, यूपी प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में पूछ लिया, जिसमें दुधवा डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद चंद्र प्रभा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सेंचुरी फाउंडेशन के बारे में पूछ लिया, बर्ड सेंचुरी मैचिंग के ऊपर पूछ लिया। इस तरीके से 22, 23, 22 और 2014 में क्वेश्चंस पूछे गए। वहीं पे यूपी रैमसर वेटलैंड के बारे में हम देख रहे थे, तो यहां पे हमको क्या देखने मिल गया कि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली आ रहा है 22 में, 21 में, 25 में, 3 टाइम पूछा गया, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया। अब यूपी फॉरेस्ट कवर, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2023 में, बस उसके रिगार्डिंग से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो मुझे क्या समझ में आया कि हाँ, अगर मैं इन 4 टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता हूं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर किसी को दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो डोंट वरी, आज शाम तक ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन देखिए मैं तभी पीडीएफ दे पाऊंगा जब आप यहाँ पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आते हो, क्योंकि
हमें भी बहुत मेहनत लगती है ऐसी पीडीएफ बनाने के लिए। ठीक है, अब 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है भाई। अब मुझे पता है कि मैं इतनी सारी चीजें पढ़ूंगा और इतनी सारी चीजें नहीं आएगी। ठीक है, कि मैं 100 के 100 नेशनल पार्क पढ़ ले रहा हूँ, हर एक आर्टिकल के बारे में पढ़ ले रहा हूँ, कौन कौन से कन्वेंशन हुआ सब के बारे में, आईपीसीसी रिपोर्ट देख ले रहा हूँ मैं ये सब इतना डिटेल में पढ़ रहा हूँ कि इतने डिटेल में तो पूछा भी नहीं जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये सब चीजें समझो कि हमें किस तरीके से पूछे, जैसे स्टैटिक कोर, रिसेंट डेवलपमेंट, व्हाट टू रिवाइज और पॉसिबल एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ लिया फ्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन लेयर के बारे में, तो मैं क्या देखूंगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखूंगा और ओजोन डे के बारे में पढ़ लिया। जब मेरे सामने दो टॉपिक आया तो मैंने ये दो टॉपिक को और पढ़ लिया। फिर मैं क्या लेयर देखूंगा, कौन कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर में, कौन कौन सी यूवी रेज है, उसके क्या क्या टाइप है, और कौन कौन से एग्जैक्ट डेट के नाम पे कोई चीजें मनाई जाती है। मैंने ये पढ़ लिया। अब ये सेम लाइन के क्वेश्चन 2025 में क्वेश्चन नंबर 45 में पूछेगा। अब समझ रहे हो मेरे बोलने का मतलब? जैसे मैंग्रोव और कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, अब मेरे को ये देखना कि करंट अफेयर में क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है, मिस्टी स्कीम चल रही है, फिर कोरल ब्लीचिंग इवेंट चल रहा था। अब ये होगा, अब मुझे क्या रिवाइज करना चाहिए, तो फंक्शन ऑफ मैंग्रोव्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए, और वेयर दे अकर, कहां ये मिलते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने स्टैटिक और करंट अफेयर को मिक्स करके पढ़ते हो तो ये मदद मिलेगा। इसलिए मैंने जो पिछले वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही बताया था कि 3 सब्जेक्ट किस तरीके से आपको कनेक्ट करके चलेंगे, है ना? तो वो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, अभी हमारा ऑफर चालू है। उस ऑफर में आप जो हमारा जो बैच था पहले 2700 का था आई थिंक, ठीक है, अब वो 2500 में मिल रहा है। स्टिल अगर आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, सर हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तो मैंने बोला और सस्ता कर देते। अभी तो ये 15 अगस्त में दो सस्ता भी है। 15 अगस्त के बाद अभी अभी जो रिसेंटली चल रहा है, अगर आप जाके और 100 रुपए का डिस्काउंट चाहते हो तो आपको क्या लिखना है, पीसीएस 100। ये मेरी तरफ से डिस्काउंट है, इसका पैसा मैं खुद पे कर रहा हूं। बिलीव मी, तर्क आईएएस पीसीएस अलग है, मैं अलग हूं, तो ये पैसा मेरे जेब में से जा रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप भी कमान, नहीं भाई, मैं अपने जेब में सब आपके लिए 100 रुपया भरने के लिए तैयार हूं, एक बच्चे के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मैं सिर्फ 100 बच्चे तक अफोर्ड कर पाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 100 बच्चे तक के लिए मैं ये ऑफर रखा हूं, तो प्लीज जाइए खरीदिए और प्लीज करिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई मैं भी रिस्क ले रहा हूं आपके पीछे, 100 बच्चे तक के लिए रखा हूं, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हो सकता है मैं बढ़ा दूं। तो ये 100 रुपया मैं अपने जेबे में से भर रहा हूं, तो जब भी आप जाओगे बैच को खरीदते समय तो पीसीएस 100 रखिएगा और आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टेप 1, मुझे जब भी मैं पढ़ने बैठूंगा तो मैं क्या देखूंगा, पीवाईक्यू देख लूंगा, उस पीवाईक्यू पे कैसे फैक्ट आ रहे हैं मैं उन सब चीजों को अच्छे से नोटिस करूंगा। अब सेम चीज है कि थीम मुझे तो पता चल गई, ठीक है, मैंने सब बता दिया आपको थीम के बारे में। पॉल्यूशन आ रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, इकोलॉजी आ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ रहा है, इसी के साथ में बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरिया आ रही है, लॉ इंस्टीट्यूशन, फॉरेस्ट, वेटलैंड और स्पेसीज एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में आ रहा है। तो मेरे सामने ये टॉपिक है, मैंने ये सब कर लिया, मेरे को जितने जितने घंटे बांटने वो आपके जब ये मिलेगा तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपको ये एक पेज का स्पेशली या तो प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, या तो आप क्या करिएगा कि इसको प्रिंट आउट ना करवा के इसको अपने पास ऐसे लिख लिख के रख लीजिए। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो पहले देखिए क्या मैंने यहां से अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, हाँ कर लिया। क्या मैंने हर एक पीवाईक्यू को वेरीफाइड किया, हाँ किया। क्या मैंने रिपीटेडली कॉन्सेप्ट जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा है, क्या यही सेम क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहा है, मिस्टेक्स मेरी क्या लिख ली, रिकॉर्डिंग क्या थी, करंट अफेयर्स लिंकेज बैठ रहा था कि नहीं बैठ रहा था, यूपी स्पेसिफिक मटेरियल में ये कवर है कि नहीं कवर है, वन पेज रिवीजन, क्या नोट्स मैंने क्रिएट किए कि नहीं किए हैं, क्या मैंने पीवाईक्यू को मिक्स करके किया है कि नहीं किया, या रिवीजन मैंने कंप्लीटली किया है कि नहीं किया, या मैंने कोई फॉल्स स्टेटमेंट ये सबको नोटिस किया। आप जब नोट्स बनाओगे, आप जब पीवाईक्यू को करोगे, इन सब चीजों को अपने साथ रखिएगा, है ना? अब ये पूरा है आपके सामने, मैंने बताया था 5 टॉपिक, वो 5 टॉपिक मैंने आपको दे भी रहा हूं। ठीक है, देखिए मेरे लिए ऐसा रहता है ना कि आप कौन सी चीजों को सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। तो हाई प्रायोरिटी एरिया जो आपको दिख रही है, सेकेंडरी प्रायोरिटी एरिया जो दिख रही है, किसी तो दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मत पढ़िए, पूरा इन्वायरमेंट मत पढ़िए, मैं बोल रहा हूं पढ़िए वो चीज जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसके बाद आप पूरा पढ़िए। टाइम वहां लगाओ जहां पे उम्मीद हो अच्छी खासी, है ना? ना कि पता चल रहा है कि मैं सभी पढ़ ले रहा हूं। इसी के लिए तो मैं आपको समझा रहा हूं।
तो एक चीज तो मुझे बहुत समझ में आ गई अच्छे से, अगर मैं पीवाईक्यू को देखता हूं तो पीवाईक्यू क्या बता रहा है आपको, एक रोड मैप दे रहा है, ठीक है। अब ये चीज सोचिएगा, ये रोड मैप है, ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है कि पीवाईक्यू आपको ये बता रहा है कि भाई आपका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं। पीवाईक्यू सिर्फ आपको एक रोड मैप दिखा रहा है, इसके बेस पे आप पढ़ाई कर सकते हो कि कौन कौन से डायमेंशन में पूछा जाएगा, वही बेस पे हमने ये बनाया है। इसलिए मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं कि 2026 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं तो ऐसा प्रेडिक्ट भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि पीवाईक्यू बेस पे आप इस तरीके से पढ़ोगे तो 2026 में सबसे ज्यादा हिट होगा। और फिर मैं याद दिला रहा हूं, मेरा कोड है PCS 100, पहले सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चों तक के लिए अप्लाई होगा, तो जितने लोग भी चाहते हो ले लीजिए, ये मैं अपने जेब में से भर रहा हूं, बिलीव मी, मैं तरगाइज पीसेस से बहुत ही अलग हूं। तो 100 रुपया मैं अपने जेब में से भर रहा हूं, अगर आपको चाहिए तो प्लीज जाके बाय कर लीजिएगा। बाकी मैंने ये आपको बता दिया, पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा पीडीएफ के बारे में, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। पिछले वीडियो पे ज्यादा कमेंट नहीं आया पीडीएफ के बारे में, इसलिए मैंने भेजा भी नहीं। तो पीडीएफ के बारे में कमेंट करिए, लाइक करिएगा, मैं बिल्कुल भेजूंगा। मेहनत तो लगती है, और मैं सिर्फ आपसे कमेंट और लाइक ही मांग रहा हूं और कुछ नहीं मांग रहा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी सब तो जय हिंद।